This is Navneet Verma, and today we will take the chapter number 3 of history, that is Nazism and the rise of Hitler. हिटलर और नाजीवाद, जो नाजिज्म था, ये आइडियोलॉजी थी हिटलर की, उससे पहले जर्मनी के साथ क्या हुआ थोड़ा सा उस पर नज़र डालेंगे. द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक. Germany fought the World War I 1914 to 18 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. जर्मनी ने अपनी पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी थी ऑस्ट्रिया के साथ और ये अगेंस्ट थे एलाइज. एलाइज जो थे वो 3 कंट्रीज़ मेनली इन्होंने मिलकर जो है एलाइज फोर्सेस बनाई थी, जो थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. Germany made initial gain by occupying France and Belgium. जर्मनी को हालांकि शुरुआत में थोड़ा फ़ायदा हुआ, उसके कब्ज़े में फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्से आए थे. और द एलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द US in 1917. और अलाइज को जब ताकत और बढ़ी उनकी, जब US उनके साथ मिल गया 1917 में और उनकी जीत हुई डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. तो US के आने से अलाइज की पावर और बढ़ गई, उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीती और साथ ही जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को हरा दिया. ये बात है नवंबर 1918 की. The defeat of Germany and abdication of the emperor gave an opportunity to establish a democratic constitution with federal structure. जर्मनी की डिफीट और उसके राजा ने जो है सब कुछ कब्ज़ा अपना छोड़ दिया, तो उससे जो है एक मौका मिला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाए और एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होती हैं. इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इलेक्शन कराए गए और उसका जो बेस था वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जितने भी एडल्ट कंट्री में थे उन सब ने वोट दिए थे. दिस रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल. हालांकि इस तरह की जो एक ये रिपब्लिक बनी थी उसको वहाँ के लोगों ने खुद भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था. द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस. जो अलाइज के साथ एक समझौता हुआ था, वर्सेलिस एक जगह थी वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था जर्मनी को. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of the population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and लिथुआनिया. तो जर्मनी को जो कि देखिए क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा. इसकी जितनी भी बाहर की कॉलोनीज़ थी वो सब की सब छिन गई इससे. इसकी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा ख़त्म हो गया. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज़, अपने खुद के भी कंट्री के 13% इधर उधर से जो बाउंड्रीज थी उसमें दूसरे देशों ने कब्ज़ा किया. 75% इसके आयरन रिसोर्स के सोर्स चले गए और 26% इसका कोल जो रिसोर्स था उसका भी सोर्स चला गया दूसरों के हाथों में. और इसको कब्जे में करने वाले थे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया. इन कंट्रीज़ ने इस पर इनके जो रिसोर्स और टेरिटरीज पर कब्जा किया. द अलाइज पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकर. अलाइज पावर ने मिलिट्री को डीमिलिटराइज्ड कर दिया. डीमिलिटराइज मतलब इसका मतलब यह है कि उसकी मिलिट्री को ही ख़त्म कर दिया उन्होंने. जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड. और जर्मनी को इसके बाद भी कंपनसेशन यानी कि पैसे भरने पड़े जुर्माने के तौर पर
6 बिलियन पाउंड। उस टाइम ये बहुत बड़ी रकम थी। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर, देखिए वॉर के क्या क्या इफ़ेक्ट रहे। द वॉर अफेक्टेड द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियल। जो वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट था वो पूरे कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप पर पड़ा था, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। द वीमर रिपब्लिक हैड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, और जो नई रिपब्लिक बनी थी वीमर, उसको पुराने एम्पायर का जो उसने पाप किए थे, गलत काम किए थे, उसका भुगतना पड़ा। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। जो जर्मनी के लोग थे जिन्होंने वीमर एम्पायर को जिन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ चलो एक रिपब्लिक बन गई है, जो गवर्नमेंट बनी है उसी में रहेंगे, तो उनको चिढ़ाने के लिए नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, सोल्जर्स का जो स्थान था वो सिविलियन से ऊपर था। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच कहते हैं वो बंकर जहाँ पर सैनिक लड़ाई करते हैं, ज़मीन के अंदर बने हुए होते हैं, तो उसको ट्रेंच बोला जाता है। तो मीडिया जो थी वहाँ के उस टाइम के अखबार, रेडियो, वो सोल्जर्स की तारीफ़ करते थे, ये बताते थे कि जहाँ वो रह रहे हैं बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन जो सच था, द ट्रूथ दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन देयर ट्रेंचेस, हालांकि जो सोल्जर्स थे वही जानते थे कि वो कैसे ट्रेंचेस में रह रहे हैं, बहुत परेशानी वाली लाइफ थी। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, उस टाइम डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही नया और ऐसा आइडिया था कि जिसमें लोगों का ज़्यादा भरोसा था नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में और इसके आगे कहानी बताऊंगा। थैंक यू।